हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस के कुछ वीवीआई क्वेश्चन को टच करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर, साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। यानी नींबू जो है ना किस कारण से खट्टा लगता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी दिया है एसिटिक अम्ल, तीसरा दिया है साइट्रिक अम्ल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नींबू में जो होता है ना, नींबू में होता है वह होता है आपका साइट्रिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है, नींबू खट्टा लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, देखिए तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपका 29, ऑप्शन ए में क्या दिया है दोस्तों 29 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 30 दिया है, ऑप्शन सी में 32 दिया है और ऑप्शन डी में कितना दिया है, 34 दिया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मनुष्य के खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। ठीक है जी, सबसे बड़ा पुष्प कौन है। पहला ए गुलाब है, तो गुलाब तो होगा नहीं, समझ गए ना, गुलाब सभी कोई देखा है, गुलाब तो होगा नहीं। अब चलिए बी हो गया रफलेसिया हो गया, या सी हो गया बहुत बड़ा कैक्टस हो गया। तो बी और सी में दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो बड़ा कैक्टस, बहुत बड़ा कैक्टस जो है ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा रफलेसिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर का रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव बताइए। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन जो डी दिया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक अवयव है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांचवा नंबर में मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। यानी कैसी हड्डी होती है, खोखली होती है या ठोस होती है, या खोखली और ठोस दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो गया खोखली होती है। मानव शरीर के पैर में जो हड्डी होती है ना, वह कैसा होता है दोस्तों, खोखला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ होता है ठोस पानी का, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, या निर्जल बर्फ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी, शुष्क यानी सूखा बर्फ जो होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, अब चलिए सातवां नंबर है, कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऊर्ध्वपातन। क्योंकि देखिए वाष्पीकरण तो होगा नहीं, ये पानी में होता है, हिमीकरण हो गया, हिम का पिघलना हो गया और यहीं पिघलना हो गया। तो ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से ही क्या होता है, यानी वह प्रक्रिया कौन से कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के माध्यम से ही कपूर क्या करता है, ठोस कपूर वाष्प में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी किस प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ जो है ना खाना बनाती है। पहला दिया है कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा दिया है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, और तीसरा दिया है फोटोसिंथेसिस, और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग हिंदी में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही क्या करता है कि पौधे खाना बनाते हैं, नहीं जी। तो प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश जो नाम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या करता है, पौधे खाना बनाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कौन सी गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी गैस नहीं होती है। पहला है ए दिया है हीलियम, बी दिया है आर्गन, सी दिया है ऑक्सीजन, और डी दिया है आपका रेडॉन दिया है। तो देखिए वायुमंडल में यानी वायु में क्या होता है कि ये तीनों गैस पाए जाते हैं, लेकिन रेडॉन जो होता है ना, रेडॉन ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए रेडॉन नहीं है। चलिए 10 नंबर पर कह रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिए निषेचन की क्रिया में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी दिया है अंडवाहिनी में, तीसरा दिया आपका अंडग्रंथि में, और चौथा जो दिया है योनि मार्ग में।
तो याद रखिएगा इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होता है। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है। और इसको क्या कीजिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और इसको क्या कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन क्या होता है डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही।